हेलो दोस्तों, मैं देवी सर आप लोगों का अपने इस चैनल सक्सेस का जादू पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका चैप्टर प्रतिसप्ताह ये चालू है। इसमें का एक वीडियो हम आपको डाल चुके हैं। उसी के आगे कड़ी बढ़ाते हुए आज हमारा वीडियो नंबर 2 इस पर डाला जाएगा और ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। इसलिए आप लोग आधी से अधिक संख्या में आइए और इस वीडियो का लाभ उठाइए। चलिए देरी न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशतता में पढ़ेंगे रूल नंबर 3। जब कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत हो। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जब किसी क्वेश्चन में कमी कहे या वृद्धि कहे या कमी ही कहे 2 बार या 2 बार वृद्धि कहे या 1 बार वृद्धि कहे या कमी कहे, लेकिन जो भी बातें कहें प्रतिशत में कहे और उसका परिणाम भी प्रतिशत में पूछे। जैसे क्वेश्चन बनते हैं तब हम एग्जाम में बनते हैं, एक से एक अच्छे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में। जैसे कोई आयत है, उसकी लंबाई 5% बढ़ा दिया जाए, उसकी चौड़ाई 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा या क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। तो हमारा टारगेट आज उन क्वेश्चन से लेकर के जितने भी टाइप में इस तरह क्वेश्चन बनेंगे, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, उनको सबको एकदम इजी वे में और एक ही फार्मूले से सॉल्व करने का प्रयास कराया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को पढ़ने के बाद कोई भी ऐसे जो क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे उसको एकदम चुटकियों में कर लेंगे, केवल एक ही ट्रिक से। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन होंगे। तो देखिए आप लोगों के सामने ये रहा क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ी, यदि किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ी और बाद में 10% घट गई, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है जैसे कि परीक्षाओं में आता है। क्वेश्चन देखो कैसा है कि यदि किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ी और बाद में 10% घट गई तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो गई। जैसे कोई व्यक्ति था, वो कुछ रुपए कमाता है तो पहले उसकी आय कुछ बढ़ती है, फिर बाद में कुछ घटती है, तो उसका परिणाम कितना परसेंट घटे या बढ़ेगा, ये हमको निकालना है। तो ऐसे पूछने के लिए बहुत सारे रूल हैं। तमाम क्षेत्रफल संबंधी हो गया, क्षेत्रफल किसी का भी हो, आयत का हो, वृत्त का हो, किसी का भी हो, खपत संबंधी क्वेश्चन, खर्च संबंधी क्वेश्चन, इससे काफ़ी टाइप के हो जाएंगे क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल पर हमने एक दिया क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ी और बाद में 10% घट गई तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, पहले आप निकालेंगे, प्रतिशत में निकालेंगे। अब वृद्धि या कमी कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 100, लिखेंगे 100, पहले एक 100 लिखेंगे अपने से, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए प्रथम बार क्या बात की गई, प्रथम बार बात ये की गई कि आय जो थी पहले 20% बढ़ी। तो कोई चीज़ 100% होती है, अगर उसमें कुछ बढ़ेगा तो उसमें ऐड कर देंगे, अगर घटेगा तो उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आय पहले 20% बढ़ती है, तो अगर कोई भी आय अगर 100% थी तो बढ़ेगी तो हो जाएगा 120%, हो जाएगा 120। और जहाँ पर बात प्रतिशत की आती है वहाँ अपान 100 कर देते हैं, 100। उसके बाद अगला स्टेप लिखने के लिए फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और फिर बाद में कह रहा है कि बाद में 10% आय जो है वो घट गई। तो घट गई तो कोई भी चीज़ 100% होती है, तो घटेगा तो बचेगा 90%। 90% मतलब 90/100। इसमें जितनी बार इस तरह बात कहे सबको गुणा में उतने स्टेप लिखते जाएंगे, लेकिन सबसे अंत में -100 कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 स्टेप की बातें थी तो हमने 2 स्टेप लिखा। इस ट्रिक में सबसे पहले 100 लिखते हैं अपने से, ये 100 आएगा अपने से। उसके बाद अगर उसमें कहेगा बढ़िया बढ़ोतरी की बात करेगी या अधिकता की बात करेगी तो उसमें हम 100 में ऐड कर देंगे।
अगर कमी की बात करेगी तो 100 में से उसको घटा देंगे। तो 20% की वृद्धि या बढ़ी, इसके मतलब 20 इसमें ऐड करेंगे 100 में तो हो जाएगा 120। फिर अगली बार कहेगा 10% कमी या घटी तो उसमें 10 कम कर देंगे तो बचेगा 90%, 90%। और लास्ट में -100। ये वैल्यू हल करने पर यदि प्लस में आती है तो वृद्धि होगी, अगर ऋण में आती है तो कमी होगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अगर प्लस चिन्ह आएगा लास्ट में, यानी वैल्यू जो आती है प्लस में आती है तो प्लस के लिए होगा ये वृद्धि होगी। मान लो अगर संख्या की वैल्यू ऋण में आती है, माइनस में आती है तो ये यहाँ पर कमी होगी। ठीक, देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पर ऋण है, ऋण की इधर जितनी भी संख्याएं हैं वो अलग हैं, इधर अलग हैं, यानी काटने वाला काम इधर करेंगे, उधर नहीं कर सकते। ये पूरा इतना, इसमें कोई भी संख्या ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो 100 से 100 काट देंगे, ऊपर डबल जीरो बचा, डबल जीरो से नीचे डबल जीरो काट देंगे। ये टोटल आया 12 9 का 108 माइनस इसमें 100 कर देंगे। जब इसको घटाएंगे तो 108 में से घटाएंगे 100 तो आएगा 8। अभी चूँकि पॉजिटिव संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह प्लस का आएगा। और जब प्लस आएगा, प्लस लिखा नहीं जाता, प्लस का मतलब होता है, हमें बताया था प्लस का मतलब वृद्धि। तो यानी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उसकी आय में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, तो वहाँ पर वृद्धि होगी, लिख देंगे 8% की क्या वृद्धि। ये और देखिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए ये प्रथम क्वेश्चन था, मान लेते सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। जब दोनों बार कमी ही हो या दोनों बार वृद्धि हो जाए तो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, कोई संख्या पहले 30% बढ़ी, कोई संख्या पहले 30% बढ़ी और उसके बाद वही संख्या 50% कम हो गई, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। देखिए दोस्तों, ये रहा एक क्वेश्चन अगला। देखिए, कोई संख्या है वो पहले 30% बढ़ जाती है, संख्या कितनी है नहीं मालूम, लेकिन संख्या जो भी है उसमें वो पहले बढ़ती है 30%, उसके बाद फिर वही संख्या जो है वो 50% कम हो जाती है। तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो वही बात है कि जब 2 बार कोई प्रतिशत की बात बढ़े, 2 बार बढ़े या 3 बार बढ़े, तो इसके लिए ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे तो जो आंसर आएगा अपने आप आ जाएगा। अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी यानी बढ़ेगी, अगर ऋण में आएगा तो घटेगी। चलो ये करते हैं फिर। तो हमको निकालना है प्रतिशत की बात, तो पहले लिखेंगे 100, उसके बाद संख्या पहले 30% बढ़ती है तो कोई भी संख्या 100% होती है, अगर बढ़ेगी तो उसमें 100 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 130%, मतलब अपान में 100 कर देंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि संख्या 50% कम हो रही है तो संख्या 50 कम करेंगे 100 में से तो बचेगा 50 बटा 100। 2 स्टेप था, 2 स्टेप समाप्त हो गया, तो आप लास्ट में करेंगे -100। काटिए, इसको 100 से 100 काट देंगे, डबल जीरो से इसको काट देंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13 बचे 65, 13 बचे 65 हो गया और ये -100 हुआ। अब इसको जब घटाएंगे तो इस बार ये संख्या जो है 100 बड़ी है, इसलिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस में। घटाएंगे इसको तो इसमें जब घटाएंगे तो ये आएगा 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 6 गया 3, 35। ऋण में आया, ऋण का मतलब हुआ कमी, अर्थात जल्दी देते हैं, यहाँ पर होगी कमी होगी, कितनी होगी 35% की। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो संख्या अगर ऋण में आती है तो आंसर में ऋण नहीं लिखेंगे, ऋण का मतलब होता है कमी, आंसर में आप कमी लिखेंगे। अगर प्लस आती है तो आप वृद्धि लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे प्लस में ही लिखेंगे, वैल्यू ऋण में ही लिखेंगे। ऋण का मतलब कमी, प्लस का मतलब वृद्धि या अधिकता, बाकी लिखेंगे नहीं इसको। यानी जो संख्या थी 30% बढ़ रही थी, बाद में वही संख्या 50% कम हो रही थी, तो उसमें परिणाम आया वो आया 35% संख्या कम हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को समझ में आता होगा। परीक्षाओं में अनेक प्रकार से क्वेश्चन घुमाता है, जिसे सवाल में आयत दे देगा या दे देगा वृत्त देगा, तमाम तरीके के, उसके अलग अलग कई रूल तमाम चैनलों पर पढ़ाए गए हैं। लेकिन हमारा यह कहना है कि केवल आप एक रूल सीखिए, उसी रूल से सारे क्वेश्चन इस तरह कर दीजिए,
वो चाहे क्षेत्रफल संबंधी हो या आयतन संबंधी हो या कोई और हो। तो अभी बेसिक से देखिए, उसके बाद फिर अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आयतन संबंधी कराए जाएंगे। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। देखिए जब क्वेश्चन आएगा तो उसके नीचे ऑप्शन भी रहेंगे, लेकिन हम अभी आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप लोग पहले इसका बेस सीखिए। बाकी ऑप्शन से भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो बहुत नॉर्मली पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक गणित का प्रत्येक क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं किया जा सकता। इसलिए आप लोग अगर मैथ में मजबूत होना चाहते हैं तो उसका बेस पकड़िए। अगर बेस सीखेंगे तो गणित आपकी मुट्ठी में होगी। फिर देखिए कैसे करते हैं इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो आप प्रतिशत की बात कर रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। 2 बार दिया है प्रतिशत, 2 बार दिया हो या 3 बार दिया हो, बात प्रतिशत में दिया हो और निकालना भी प्रतिशत ही हो, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए जो हम बता रहे हैं इसी ट्रिक का यूज़ करेंगे आप। एक बार फिर सुन लीजिए, जब क्वेश्चन प्रतिशत में दिया हो, 3 बार दिया हो, 2 बार दिया हो और प्रतिशत में ही पूछे, तो वो चाहे आयत हो चाहे वृत्त हो, वो क्षेत्र नीति का क्वेश्चन नहीं है, वो आपके प्रतिशत का क्वेश्चन है। आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं, एकदम इजी तरीके से कर लेंगे। जैसे देखो करते हैं, लिखेंगे पहले 100 इंटू, उसके बाद 20% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 120/100। अगले स्टेप में क्या करना है, 25% कमी करना है, तो 100 में 25 गया, यह आएगा आपका 75%, परसेंट मतलब बटे 100 कर देंगे। 2 स्टेप के बाद है, उसके बाद लास्ट में कर देंगे आप -100। जब इसको आप हल करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। इसको भी आप काट सकते हैं, 0 काट देंगे। आप काट लीजिए 5 से, 5 से काटेंगे 15 × 5 = 75, 5 से काटेंगे इसको तो 5 × 2 = 10, 2 से काटिए 2 × 12, टोटल आया 15 × 6 = 90 -100। यहाँ पर जो संख्या है 100 वो बड़ी है, इसलिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस में आएगी 10। ऋण का मतलब है कमी, अतः यहाँ पर 10% कमी होगी, कमी हो जाएगी 10% की। मान लीजिए कि ये तो आयत था, आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, जैसे वर्ग की बात करें तो वर्ग में लंबाई चौड़ाई दोनों सेम होती है, तो ऐसी स्थितियों में 2 बार ही करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब होता है 2 बार। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर आयतन पूछता 3 बार कर देंगे। जैसे देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए क्वेश्चन ये है, यदि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब वर्ग, बेटा वर्ग का मतलब होता है ऐसी आकृति जो जिसमें 4 भुजाएं हों और चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, एक समान हो और प्रत्येक एंगल वो भी 90 डिग्री हो, तो ऐसी आकृति को वर्ग बोलते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर रहती है, इसलिए इसको भुजा बोल दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये था, यदि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दिया जाए
तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो अगर हम देखें तो ये मान लेते हैं, इसको अगर लंबाई मान लेते हैं, तो ये भी अगर इसको चौड़ाई मान लेते हैं तो दोनों सेम है, इसलिए भुजा को नोट करते हैं ऐसे, चारों ये होगा जाएगा। तो एक लंबाई के लिए और एक बार चौड़ाई के लिए 2 बार कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब होता है, क्षेत्रफल अगर निकाले कभी तो समझो 2 स्टेप में करने हैं बात। अगर आयतन पूछे तो उसको 3 स्टेप में करने हैं। तो आप लोग देखिए इधर, यदि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो फिर वही निकालना है प्रतिशत में, बात प्रतिशत में दिया हो और प्रतिशत में ही पूछे तो आप यही रूल लगाएंगे। पहले लिखेंगे आप 100, उसके बाद 10% वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 110% हो गया बात। 100 में से यदि वृद्धि कहे तो उसको 100 में ऐड कर दिया जाए, अगर कमी कहे तो 100 में से उसको घटा दिया जाता है। अगर वृद्धि कह रहा है तो 100 में जोड़ेंगे इसको 10 को, तो हो जाएगा 110, 110 हो जाएगा। इसको लिख देंगे 110, परसेंट मतलब अपान 100 कर देंगे। अब चूंकि दिया एक बार है, लेकिन हम बता चुके हैं कि वर्ग का मतलब होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों सेम होती है, उसी को बोलते हैं वर्ग। तो एक बार ये क्षेत्रफल 2 स्टेप में करते हैं, तो एक बार ये हो गया लंबाई के लिए, तो एक बार और कर देंगे चौड़ाई के लिए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है। तो वही बात होगी 110 अपान 100 और -100 कर देंगे। इसको काटेंगे, 100 से 100 कट गया, 00 से ये 100 कट गया, ये टोटल आया आपका 11 का गुणा करेंगे 11 में तो हो जाएगा 121, -100 तो इसको घटाएंगे तो ये 21 आएगा, प्लस में आएगा, इसका मतलब वृद्धि हो रही है, यानी 21% की वृद्धि। ये आपका आंसर। बेटा अगर ऐसे क्वेश्चन हैं तो आप उनको बहुत इजी वे में कर सकते हैं, बिना कोई वगैरह फार्मूला याद किए या कोई बेस बहुत ज़्यादा नियम लगाए, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इसको काटने पीटने में गलत ना करें तो क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। देखिए 1-2 क्वेश्चन और देखिए। तो इसमें कुछ नोट्स हैं, थोड़ा आप लोग उनको लिख लीजिए, ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। जैसे है नोट नंबर 1 है, वर्ग के लिए, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं सेम हो उस आकृति को बोलते हैं वर्ग, और प्रत्येक कोण 90 का हो, ये वर्ग है। इसमें क्वेश्चन कैसे होता है देखो, नोट पे लिख लीजिए फिर क्वेश्चन बनाएंगे। तो नोट नंबर 1 है, वर्ग की भुजा प्रतिशत बराबर होगा वर्ग का परिमाप प्रतिशत। इसका मतलब यह है कि यदि किसी वर्ग है, कोई आकार वर्ग है, वर्गाकार कोई आकार है, कोई क्षेत्र है, उसकी भुजा में कुछ प्रतिशत वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो जितने प्रतिशत की वृद्धि भुजा में होगी या कमी होगी उतने ही प्रतिशत की वर्ग के परिमाप वृद्धि या कमी हो जाएगी। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन देखिए सब लोग, यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो अभी तुमको हमने नोट्स में लिखवाया है, जैसे कोई वर्ग है तो वर्ग की भुजा में जो प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी वो वर्ग का परिमाप में प्रतिशत वृद्धि या कमी के बराबर होगी। तो बस इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन कैसे परीक्षाओं में आते हैं। मान लीजिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 41%, ऑप्शन बी है आपका 40%, ऑप्शन सी है आपका 60% और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, NOT। देखिए
यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर दी गई तो उसके परिमाप में प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है। तो भाई मैंने बताया था कि कोई वर्गाकार मैदान हो या वर्गाकार कोई आकृति हो, उसमें अगर भुजा में प्रतिशत दिया है तो वर्ग के परिमाप के प्रतिशत के बराबर होगा, वो कमी हो या वृद्धि कुछ भी हो। जैसे यहाँ पर दिया है भुजा में 40% की वृद्धि करनी है तो उसके परिमाप पूछा वृद्धि, तो आप लिख देंगे डायरेक्टली परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि, अर्थात परिमाप की वृद्धि पूछा गया प्रतिशत में और भुजा की दिया है तो दोनों इक्वल होता है, सेम होता है, वो चाहे वृद्धि हो या कमी हो। तो प्रतिशत की वृद्धि पूछेगा परिमाप में तो हो जाएगा 40 के बराबर दिया था 40 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिशत यानी परिमाप में प्रतिशत वृद्धि कहें या कमी कहें, यहाँ वृद्धि दिया वृद्धि लिख देंगे, वो किसके तुल्य होगा, वो होगा वर्ग की भुजा के प्रतिशत के। तो ये पूछा गया आपसे, तो ये भुजा कितनी है 40 है, तो यहाँ पर भी आंसर जो आएगा 40 आएगा। यानी वर्ग का परिमाप जो होगा, वर्ग हो या कोई वृत्त हो सकता है, किसी का भी परिमाप हो, उसमें जो प्रतिशत की वृद्धि या कमी पूछी जाएगी वो उसके भुजा के प्रतिशत वृद्धि कमी के बराबर होगी। जैसे हमने वर्ग बताया, अधिकतर क्वेश्चन जो बनते हैं वर्ग से बनते हैं और वृत्त से बनते हैं, इसलिए हम बताएं इसको। अब एक क्वेश्चन आप लोग देखिए वृत्त से, जैसे वृत्त है जिसको आप लोग बोलते हैं सर्किल, परीक्षाओं में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा हो या रेलवे की हो या एसआई की हो, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो बच्चे उसको बहुत गलत कर देते हैं, लेकिन इसमें कोई दम नहीं रहता, इसलिए हम तुमको बताएंगे ऐसा तरीका कि आप लोग देखते ही उत्तर बता देंगे। तो इसमें एक बच्चे ट्रिक है आपकी, इसको सब लोग लिख लेंगे। ट्रिक है व्यास परसेंट बराबर परिमाप, परिमाप को ही परिधि बोलते हैं, परिधि परसेंट इक्वल टू ये आपका हो जाएगा त्रिज्या का परसेंट। इसका ये मतलब है कि यदि कोई वृत्त है, वृत्त के त्रिज्या में कुछ प्रतिशत की कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, जितनी त्रिज्या में वृद्धि या कमी होगी उतनी वृद्धि उसके परिधि या परिमाप में हो जाएगी और उतनी वृद्धि उसके व्यास में हो जाएगी, अर्थात व्यास त्रिज्या और परिधि तीनों की जो प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी वो इक्वल होगी। अब परीक्षा में जब ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे उसमें धोखा खा जाते हैं। देखिए अब आज के बाद आप ऐसी गलती नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये रहा कि यदि किसी वृत्त के व्यास में 20% की कमी कर दिया जाए तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। बेटा ऑप्शन रहे ये 20% कमी, ऑप्शन बी 20% वृद्धि, ऑप्शन सी 41% वृद्धि और ऑप्शन डी है आपका 41% कमी। देखिए ये था क्वेश्चन आपका, यदि किसी वृत्त के व्यास में 20% की कमी कर दिया जाए तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो अभी आपको बताया मैंने कि जो व्यास का प्रतिशत होगा वो चाहे कमी हो या वृद्धि हो, जो चीज़ व्यास में होगा अगर वही सेम पोजीशन परिमाप में होगा और वही चीज़ें त्रिज्या में होंगी तो व्यास का प्रतिशत वो कमी हो सकता है, वृद्धि हो सकता है, परिमाप यानी परिधि के प्रतिशत के बराबर होगा कमी परसेंट में या वृद्धि परसेंट में, उसी प्रकार त्रिज्या में होगा। तो यहाँ जो संबंध है क्वेश्चन का वो व्यास का दिया गया है और परिधि का पूछा गया है, यानी किसी वृत्त की प्रयास में 20% की कमी हो जाती है तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी या वृद्धि हो जाएगी पूछा गया है। तो अभी बताया था हमने कि व्यास परिमाप यानी परिधि और त्रिज्या तीनों की स्थिति परसेंटेज में समान होती है, बाकी क्षेत्रफल में अलग होगी क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है, लेकिन प्रतिशत में तीनों की स्थिति सेम रहती है। अगर त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि करेंगे जितने परसेंट की उतने परसेंट की परिमाप में और व्यास में हो जाएगी, व्यास में जितना करेंगे उतना त्रिज्या और परिमाप में हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यास में वृद्धि हो गई 20% कमी हो गई तो परिधि पूछा गया है, तो बेटा लिखेंगे परिधि
प्रतिशत किसके बराबर होता है, परिधि वाला होता है व्यास त्रिज्या के। तो आपके क्वेश्चन में दिया है व्यास, तो आप व्यास वाला उठाइए। परिधि प्रतिशत दिया है, व्यास प्रतिशत के इक्वल है। तो परिधि में पूछा गया आपसे क्वेश्चन, तो व्यास का दिया कितना 20%, क्या दिया है कमी, ये आपको हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ये तो था कमी से। परीक्षा में क्वेश्चन वृद्धि से सकता है, तो उसको भी देख लीजिए इसी वक्त। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 30% बढ़ा दी जाए तो उसकी परिधि में क्या परिवर्तन होगा। ये रहे ऑप्शन आपके, 30% वृद्धि, ऑप्शन बी है 40% वृद्धि, ऑप्शन सी है 20% कमी, और ऑप्शन डी है 40% कमी। देखिए बच्चों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 30% बढ़ा दी जाती है तो उसकी परिधि में क्या परिवर्तन होता है, यानी परिधि क्या बढ़ेगी घटेगी, तो कितना परसेंट क्या होगा, कितने परसेंट वृद्धि होगी, कितने परसेंट घटेगी, ये बताना है आपको। तो अभी हमने बताया आपको कि वृत्त का व्यास, परिधि और त्रिज्या तीनों में प्रतिशत समान होता है, वो चाहे वृद्धि हो या कमी हो। इससे जो पहले क्वेश्चन कराया गया जस्ट पहले अभी, वो वृद्धि संबंधित था, सॉरी कमी संबंधित था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो वृद्धि संबंधित है। बाकी वृद्धि कमी हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो व्यास में होगा जितना परसेंट उतना ही परिमाप परिधि में होगा, प्रतिशत में उतना ही त्रिज्या में होगा। तो यहाँ दिया त्रिज्या में दिया, वृद्धि दिया है और परिधि का पूछा है, तो आप देखिए परिधि का पूछा गया है, त्रिज्या का दिया है, तो दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप लिख देंगे कि परिधि में प्रतिशत, यानी परिधि में क्या होगी प्रतिशत वाली बात। तो इसमें देखो क्या हो रहा था, त्रिज्या 30% बढ़ रही थी, तो परिधि में 30% बढ़ जाएगी, 30% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग उसमें कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम दावा है कि इससे कल अच्छा वीडियो लेके आएंगे और इससे जो आपकी प्रॉब्लम होगी उससे बना करके क्वेश्चन लाएंगे, आयतन संबंधी क्वेश्चन करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।